नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिशेल जी के साथ में घटी एक बहुत ही अजीब और मिस्टीरियस कहानी बताने वाला हूँ। उन्होंने ये घटना पोस्ट करी है रेडिट पर और मुझे वहीं से ये घटना मिली है। और क्योंकि ये घटना मिशेल ने पोस्ट करी है, इसलिए अब आगे की कहानी भी मैं आपको मिशेल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊँगा। मेरा नाम मिशेल है। ये घटना थोड़ी पुरानी है। 1975 की ये घटना है। उस वक्त मैं और मेरे पति, जिनका नाम टॉम था, हम दोनों एक सफ़र पर निकले थे। लेकिन वो सफ़र एक खौफनाक सफ़र बनकर हमारे सामने आएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। इस घटना में मैंने अपने पति को खो दिया। पूरी दुनिया ये सोचती है कि मेरे पति अब नहीं रहे, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो आज भी ज़िंदा हैं। तो दरअसल हुआ ये था कि 1975 में हमारी एकदम नई नई शादी हुई थी। ऊपर से हमारी लव मैरिज थी, इसलिए हम लोग हर कुछ दिनों में कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाया करते थे। तो एक बार हमने प्लान बनाया कि हम लोग एक बहुत बड़े टूर पर निकलेंगे, वो भी अपनी कार से। उस वक्त हमारे पास एक कार भी हुआ करती थी। उस वक्त हमारे कोई बच्चे भी नहीं थे। तो हम दोनों ही कार से कहीं जा रहे थे। हम लोग जिस लोकेशन पे जा रहे थे वो हमसे करीबन 200-250 किलोमीटर दूर थी, लेकिन हम फिर भी बातें करते हुए उसी तरफ जा रहे थे। फिर तभी एक रास्ते के बीच में मेरे पति को अचानक से बाथरूम आने लगी। उन्होंने मुझे कहा, मिशेल, मैं थोड़ा बाथरूम करके आता हूँ। वो कार से नीचे उतरे और एक पेड़ के पीछे चले गए। उन्हें उस पेड़ के पीछे जाता देख मैंने खुद देखा था और करीबन 5-10 मिनट गुजर गए, लेकिन वो वापस नहीं आए। मैंने उन्हें आवाज़ देकर वापस बुलाने की कोशिश भी करी, लेकिन वो वापस नहीं आए। फिर मैं कार से बाहर निकलने ही वाली थी, उतने में ही कोई भारी चीज़ हमारे उस कार के ऊपर आके गिरी। वो इतनी ज़ोर से आके हमारी कार पे गिरी थी कि हमारी कार पूरी तरीके से झन्ना उठी थी। ये जैसे ही गिरी तो मैं बाहर निकली और मैंने उस कार के ऊपर देखा, तो मैंने देखा कि किसी इंसान की लाश उस कार के ऊपर पड़ी हुई है। जब मैंने उस लाश को अच्छे से और उसका चेहरा देखने की कोशिश करी तो मैं समझ नहीं पाई कि आखिर ये लाश है किसकी, क्योंकि उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से कटा फटा हुआ था। उसका एक हाथ भी नहीं था। खैर, ये दृश्य देख के मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने उस जगह पर पुलिस को बुलाया। पुलिस ने बाद में इन्वेस्टिगेट करके मुझे ये बताया कि ये लाश आपकी पति की नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें अपने पति के बारे में भी बताया कि वो पिछले बहुत देर से इस पेड़ के पीछे गए थे, लेकिन बहुत देर हो गई वो वापस ही नहीं आए। मुझे इस बात का डर भी लग रहा था कि ये लाश कहीं टॉम की ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बात की मुझे खुशी थी, लेकिन आखिर टॉम है कहाँ, ये आज तक एक रहस्य बनकर रह गया है। उस वक्त हमारी पूरी पुलिस ने टॉम को ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन जब टॉम नहीं मिला तो पुलिस ने और मेरे रिलेटिव्स ने भी मुझे यह कह दिया कि टॉम अब इस दुनिया में नहीं है। शायद उस जंगल के कुछ जंगली जानवरों ने उसे काट कर खा लिया होगा, इसलिए उसकी डेड बॉडी भी आज तक नहीं मिली। हम लोगों ने जहाँ गाड़ी रोकी थी उसके आसपास एक जंगली इलाका भी था, इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि शायद टॉम को कोई जंगली जानवर उठा ले गया, लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है। टॉम आज भी जिंदा ही है। अगर उसे आज भी अच्छे से ढूंढा जाए तो वो मिल सकता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। खैर, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे भेज सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ आकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।